हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज नवेद इकबाल। आई एम योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल विद अ वेरी बिग हार्ट. If you are new to my channel, please subscribe it, and if you have already subscribed my channel, please like my videos, please share my videos, and do write a beautiful comment in the videos. In the previous video, we had learned about how to use have, has, had, and will have in spoken English, and in this video, we are going to learn an important topic: how to use do, does, did correctly in spoken English. And I must tell you, this video is particularly for the beginners, those who have just started learning English. तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डू, डज, डिड का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में कैसे सही करना है। आगे बढ़ने से पहले सीखते हैं डू, डज का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में डू दो तरीके से इस्तेमाल होता है। डू मेन वर्ब के शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डू को हेल्पिंग वर्ब के शक्ल में इस्तेमाल करना सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मीनिंग पर नजर डालते हैं। एक्चुअली डू का मतलब होता है करना, कोई काम करना, मीन्स टू परफॉर्म एन एक्शन, टू डू एन एक्शन। अब हम सीखते हैं कि डू और डज का इस्तेमाल कहां करना है, कैसे करना है। We use do or does in simple present tense और present indefinite tense। हम do या does का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, वही ता है ती है वाला टेंस में। टेंस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसका इस्तेमाल पे फोकस करेंगे। We use do or does in negative और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम डू और डज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। जी हाँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। जब हम डू या डज को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं या हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ सेंटेंस में वर्ड्स को जोड़ता है और सेंटेंस को हेल्प करता है मीनिंगफुल बनाने में। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि डू का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करना है और डज का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करना है। तो जैसा कि आप बोल्ड लेटर्स में देख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, एनी प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, एनी प्लूरल नाउन, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फादर्स, मदर्स, पेरेंट्स, एनी प्लूरल नाउन। I repeat once again, I, we, you, they, boys, girls, teachers, doctors, students, engineers, any plural noun के साथ do का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स की तरफ नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए दे रखा है। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। I do not go, मैं नहीं जाता हूं। इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं आई डोंट गो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। वी डू नॉट प्ले, हम लोग नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो। दे डू नॉट राइट, वह लोग नहीं लिखते हैं। द बॉयज डोंट फाइट, वह लड़के लड़ाई नहीं करते हैं। द गर्ल्स डू नॉट क्वारल, वह लड़कियां झगड़ा नहीं करती हैं। द टीचर्स डू नॉट टीच वेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आई, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, टीचर्स, ये सारे के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है, डू नॉट का इस्तेमाल किया है, मीन्स हमने डू का इस्तेमाल किया है। तो प्लीज रिमेंबर, कीप इट इन योर माइंड, दिमाग में बत्ती बना के डाल लीजिए कि आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एनी प्लूरल नाउन के साथ डू 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 डू, सिर्फ डू का इस्तेमाल करना है। और यहां पे डू का इस्तेमाल एज हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के शक्ल में हो रहा है। इसका ट्रांसलेशन करते वक्त कोई भी मीनिंग मत निकालिए। डू का मतलब करना होता है, लेकिन यहां पे ट्रांसलेशन करते वक्त डू का मीनिंग कुछ भी नहीं होता है, नथिंग, जीरो। प्लीज कीप इट इन माइंड फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि डू का इस्तेमाल कैसे किया गया है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको आसानी से समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। डू वी प्ले, क्या हम लोग खेलते हैं। डू दे राइट, क्या वह लोग लिखते हैं। डू द बॉयज फाइट, क्या वह लड़के लड़ाई करते हैं। डू द गर्ल्स क्वारल,
क्या लड़कियां झगड़ा करती हैं? डू द टीचर्स टीच वेल? क्या शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं? तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आई, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, एनी प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? डू का इस्तेमाल करना है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसे हम सवाल या जुमला या प्रश्नवाचक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डज का इस्तेमाल। जब भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, राहुल, सुनीता, एनी सिंगुलर नाउन रहे तो हम उसके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, रहीम, सीता, गीता, एनी सिंगुलर नाउन लाइक डॉग, कैट, एनी सिंगुलर नाउन, हम उसके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डज का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज कीप इट इन माइंड बिकॉज दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन स्पोकन इंग्लिश. So this is very very important for the beginners as well as those who have already learned English, those who speak English, because it is the most confusion creating structure. So let's look at the examples. I have brought some examples for you. He does not go, वो नहीं जाता है. She does not play, वो नहीं खेलती है. It does not happen, ये नहीं होता है. It does not rain in winter, जाड़े में It does not rain in winter, जाड़े के मौसम में बारिश नहीं होती है. राहुल does not swim, राहुल नहीं तैरता है. सुनीता does not cook food, सुनीता खाना नहीं बनाती है. The boy does not smile, वो लड़का नहीं मुस्कुराता है. The girl does not laugh, वह लड़की नहीं हंसती है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि he, she, it, राहुल, सुनीता, the boy, the girl, the cat, the dog, the teacher, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, ही, शी, इट के अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, और वो कंबाइन नहीं होना चाहिए कि हमने दो सिंगुलर नाउन को एंड के साथ कंबाइन कर दिया, तो नहीं. अगर हम एंड के साथ कंबाइन करेंगे राहुल एंड अजय तो वो फिर प्लूरल हो जाएगा. नहीं, यू शुड रिमेंबर दैट वन सिंगुलर नाउन शुड बी एंड इट शुड बी सिंगल इन द सेंटेंस एज सब्जेक्ट. ही, शी, इट, राम, रहीम, सीता, गीता, एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं. डज का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने आपके लिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लाया है जिसमें डज का इस्तेमाल किया गया है. डज ही गो, क्या वह जाता है. डज शी प्ले, क्या वह खेलती है. डज इट हैपन, क्या यह होता है. डज इट रेन इन विंटर, क्या जाड़े में बारिश होती है. डज राहुल स्विम, क्या राहुल तैरता है. डज सुनीता कुक फूड, क्या सुनीता खाना बनाती है. डज द बॉय स्माइल, क्या वो लड़का मुस्कुराता है. डज द गर्ल लाफ, क्या वह लड़की हंसती है. डज द डॉग बार्क, क्या कुत्ता भौंकता है. तो आप जरूर एक चीज को नोटिस किए होंगे कि डज के बाद जितने भी सब्जेक्ट आए हैं या तो वो ही, शी, इट है या तो फिर कोई सिंगुलर नाउन है. जी हां, डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ होता है. इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार रिपीट कर चुका हूं, और ज्यादा रिपीट करूंगा तो शायद आपको एनोयंस फील होगा, आपको इरिटेशन फील होगा. सो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डिड का इस्तेमाल. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग डिड वाले पोर्शन में आ चुके हैं. यूज ऑफ डिड. डिड इज द पास्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ऑफ डू. जी हां, डिड डू का सेकेंड फॉर्म होता है. डू का सेकेंड फॉर्म, डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वी यूज डिड इन सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. जी हां, जिस तरीके से डू और डज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, वैसे ही डिड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होता है. कुछ लोग इसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, कुछ लोग इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है. और मैं आपको बता दूं कि डिड का मतलब होता है किया था या किया, यानी डू और डज का पास्ट, यानी डू और डज का पास्ट टेंस डिड. लेकिन यहां पे हम इसे मेन वर्ब की शक्ल में नहीं लेते हैं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में लेते हैं. यहां पे भी आपको डिड का ट्रांसलेशन नहीं करना है. यहां पे दिए गए सेंटेंसेस में, एग्जांपल्स में डिड का मीनिंग जीरो है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है. आई डिड नॉट गो, यहां पे आई का ट्रांसलेशन करेंगे, नॉट का ट्रांसलेशन करेंगे, गो का ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन डिड का कुछ भी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे क्योंकि डिड यहां पे हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं.
आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था। वी डिड नॉट प्ले, हम लोग नहीं खेले थे। यू डिड नॉट स्लीप, तुम नहीं सोए थे। दे डिड नॉट ईट फूड, वह लोग खाना नहीं खाए थे। जी हाँ, यहां पे एक चीज बहुत अच्छी बात है कि आपको डिड के साथ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डिड के साथ कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। आई के साथ भी डिड, यू के साथ भी डिड, ही के साथ भी डिड। यू कैन यूज डिड विथ एनी सब्जेक्ट, इट विल क्रिएट नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू आर फ्री टू यूज डिड विद एनी सब्जेक्ट। आप डिड के साथ कोई भी सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर नजर डालते हैं और इसे और आसानी से और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिड आई गो, क्या मैं गया था। डिड यू स्लीप, क्या तुम सोए थे। डिड वी प्ले, क्या हम लोग खेले थे। डिड दे ईट फूड, क्या वह लोग खाना खाए थे। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग वीडियो के अंत में आ चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को पूरा स्पोकन इंग्लिश का सीरीज करना है तो प्लीज हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और मैंने सारे वीडियोस को 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन। बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो।